नमस्कार साथियों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और ये वो टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत पूछा जाता है। आप प्रीवियस में भी जाओगे ना कहीं, जो किताबें अभी भी आपको मिल जाए प्रीवियस की, वैसे तो एसएससी बैन वैन लगा रही है पता नहीं क्या क्या, तो अब देखोगे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वही सवाल हम उनसे संबंधित चीजें तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें याद करवाने की कोशिश करेंगे जो आपको अभी तक लग रहा था कि शायद याद आसानी से नहीं होती है। ठीक है, चलिए, क्या आप तैयार हैं भाई? रेडी? आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल डांस से संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम देखेंगे कौन किस डांस से जुड़ा हुआ है। जैसे भरतनाट्यम में सबसे प्यारा नाम है हमारे भारत का। हमारे भारत का सबसे प्यारा नाम है। ठीक है, इसके 2 रैपिड फायर भी बनेंगे और इस क्लास के खत्म होते ही सबसे पहले मैं इसी के रैपिड फायर बनाऊंगा। अब जो थोड़ी पीछे हो गई हैं वो तो हो ही गई हैं अभी। सबसे पहले इसी के। एक और मैं आपको सूचना दे दूं, कल क्लास नहीं है क्योंकि कल भाई एक मैराथन है मेरी 3 बजे से RWSSC एग्जाम्स चैनल पे। ठीक है, तो 3 से लगभग 9 चलेगी, वो 3 से 9 क्लास है, तो ये नहीं हो पाएगी। अगर पॉसिबल हुआ, समय हुआ, ये क्लास क्योंकि मैं खुद ही फाइनल करता हूँ ऐसी बड़ी क्लास, तो अगर टाइम मिल गया तो एक रैपिड फायर में डलवा दूंगा, वो आप ले लेना। लेकिन वो होगा रिकॉर्डेड ही, है ना? वो होगा रिकॉर्डेड ही मेरे भाई। चलिए, तो देखो भारत से जोड़ देते हैं हम, भारत से तो भरतनाट्यम। अब अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो जहां मैनी कृष्ण मूर्ति मिलती हो, मैनी, वो कौन सा देश है भाई? भारत है। और कृष्ण मूर्तियों को कुछ कुछ लोग कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं। क्या खिला देते हैं? कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं कृष्ण मूर्तियों को। ठीक है, चलिए, अभी तो कुछ बेहतर सा लग रहा हूंगा ना, मैं चेहरे से भी दिखता है ना कि थोड़ा बेटर हो गया ही हेल्थ। मैं बेटर हूं बेटा। अभी ऑपरेशन तो वो जो है अभी पता नहीं वो होगा या नहीं, लेकिन मैं रोजाना योगा कर रहा हूँ आधा घंटा रोजाना। 5 से लेके 8 किलोमीटर की वॉक भी कर रहा हूँ। दौड़ने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। उसका बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिल भी रहा है, मुझे अंदर से भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी मेरी 2.25 महीने के करीब की छुट्टी है। ईश्वर ने चाहा तो उसमें आपकी तैयारी की हेल्थ और मेरी हेल्थ दोनों बहुत बढ़िया हो जाएंगे। चलिए, तो यामुनी कृष्ण मूर्ति, जहां मैनी कृष्ण मूर्ति मिलती हो, जहां बहुत सारी कृष्ण मूर्ति मिलती हो, वो भारत में है। जहां सोना मान बढ़ाता हो इंसान का, सोना, सोना पहने, अरे देखा तेने बहन उस पे कितना सोना है फलाने की बहू पे, हाँ वो तो कतई पीली पीली हो रही। या इसलिए तो हमने पीला रंग चुना है क्योंकि सोना मान बढ़ाता है भारत में। और इनको 1992 में सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, अगर डांसर्स की बात की जाए, अगर डांसर्स की बात की जाए। हाँ भाई, आप लोगों की दुआओं का तो उसमें है ही असर, बिल्कुल है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो यहां मैनी कृष्ण मूर्ति मिलती है, जहां मैनी या मिनी छोटी छोटी, वो भारत है। कृष्ण की मूर्तियों को कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं भारत में, आपको पता होगा कई लोग कच्ची पूड़ी खिला देते हैं। सोना मान बढ़ा देता है भारत में। और सोनल मानसिंह 2003 में पद्म विभूषण मिला है एंड शी इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट अमंग डांसर्स। किसके अवार्ड के बारे में? तो भाई पद्म विभूषण के बारे में। ठीक है, ये यंगेस्ट पद्म विभूषण है 2003 में। रुक्मणी देवी रोज मिलती है अरुण को। कौन से देश में होंगी रुक्मणी देवी? भारत में। रुक्मणी देवी रोज मिलती हैं मेरे भाई, कहां होंगी? भारत में। रुक्मणी देवी से संबंधित सवाल कैसे पूछ सकता है एडिक्विटी? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, पहला। दूसरा, गूगल डूडल ने 2017 में इनका प्रयोग किया था। गूगल डूडल जानते हो, जहां आप गूगल सर्च करते हो ना, कभी कभी उसके ऊपर एक चित्र सा बना देते हैं,
यानी किसी खास मौके पे, किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, और आप उसे क्लिक करोगे ना, तो ध्यान रखना है, अगर क्लिक करोगे तो उसकी पूरी जानकारी आती है। तो गूगल डूडल वैसे बहुत महान लोगों को सम्मानित करने के लिए करता है। तो 2017 में याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, 2017 में गूगल डूडल ने इसका प्रयोग किया था। और ये सवाल बहुत आता है, नंबर 3, वो राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली नर्तकी हैं। नर्तक या नर्तकी हम डांसर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो पहली नर्तकी है। और डी, उनका संबंध उड़ीसी से है। तो भैया याद रखना है, रुक्मणी देवी अरुणडेल रोज भारत में, रुक्मणी देवी अरुण को डेली भारत में मिलती हैं, सोना मान बढ़ा देता है। भैया लीला दिखाई जाती है सैमसंग के टीवी पे भारत में, रामलीला, कृष्ण लीला। कहां दिखाई जाती है लीला? शिव लीला। तो भैया लीला दिखाई जाती है सैमसंग के टीवी पे भारत में, लीला दिखाई जाती है सैमसंग की टीचर में भारत में मेरे भाई, ठीक है। तो ये लीला सैमसन भी हो गई। इस तरह का होता है गूगल डूडल। ये यहाँ पे सर्च बार है और ऊपर दे दिया ये, तो इस तरह से होता है। तो 4 नाम जो हमने देखे भरतनाट्यम के, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है मेरे भाई यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी रोज डेली अरुण को मिलती हैं, और लीला सैमसंग पर दिखाई जाती है भारत में, ठीक है। वैजंती माला, भैया वैजंती रोज माला का जाप करती है भारत में, वैजंती तो रोज। तो ये सबसे कम उम्र की पद्मश्री हैं डांसर्स के मामले में, अपनी अपनी कैटेगरी में ही होता है सबसे कम उम्र का। हो सकता है बाकी क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को पहले मिल गया हो, पर ये अपने क्षेत्र में। तो वैजंती माला ये यंगेस्ट पद्मश्री हैं अगर हम डांसर्स की बात करें मेरे भाई, ठीक है। और तंजौर बाला सरस्वती, हर बाला यानी हर बच्ची सरस्वती है भारत में। भाई वैजंती माला का जाप करती रहती है भारत में, हर बाला सरस्वती है भारत में। और तंजौर बाला सरस्वती के दोनों साल पूछे जाते हैं खास तौर पे। ये इनको पद्म भूषण मिला 1957 में और पद्म विभूषण 1977 में। हम बात कर रहे हैं किसकी मेरे भाई? हम बात कर रहे हैं किसकी? तो याद रखना है पद्म विभूषण और पद्म भूषण टी बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती के बारे में। तो भैया हर बाला सरस्वती है भारत की, वैजंती माला जपती रहती है भारत में। और राम और गोपाल दोनों का संबंध भारत से, राम और गोपाल दोनों का संबंध किससे है? भारत से है। मृणालिनी के सारे भाई कहां रहते हैं भैया? मृणालिनी के सारे भाई रहते हैं भारत में। इनको 2018 में गूगल डूडल ने शामिल किया था, सम्मानित किया था। जैसे रुक्मणी देवी अरुणडेल को 2017 में, कब? यहीं पे लिख लो, रुक्मणी देवी को, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है, क्योंकि जब थोड़ी सी तुलना हो जाती है तो जल्दी याद होता है। 2017 में, ठीक है, 2017 में। और मृणालिनी साराभाई जो हैं, विक्रम साराभाई की जो पत्नी रही हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है, भारत से ही हम समझेंगे, ठीक है। अब सवाल आएगा, संगीत नाटक अकादमी पाने वाली पहली नर्तकी यानी पहली डांसर कौन है? तो मृणालिनी साराभाई हैं। फ्रेंच पाल्मेडी और अवार्ड किसको मिला था? मृणालिनी साराभाई को ही मिला था। और इनका पद्म भूषण हाईएस्ट अवार्ड है। इनको कभी पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्म भूषण इनका हाईएस्ट अवार्ड है। तो हाईएस्ट वाला ही ज्यादातर पूछा जाता है 1992 में, 1992 में। तो इनके नाम हमने अभी तक तो भूलेंगे नहीं हम। जहां मैनी कृष्णमूर्ति पाई जाए वो भारत है, और कृष्णमूर्तियों को हम कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं। सोना जहां मान बढ़ाता हो वो ध्यान रखना है, वो भी मेरे भाई भारत है। सोना जहां मान बढ़ाए वो भी भारत है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी रोज अरुण से डेली मिलती हैं भारत में, लीला सैमसंग पर दिखाई जाती है भारत में, वैजंती माला जपती रहती है भारत में, हर बाला सरस्वती है भारत में, राम गोपाल रहते हैं भारत में। भैया मृणालिनी के सारे भाई भी रहते हैं भारत में, मृणालिनी के सारे दिन भाई भी रहते हैं क्या मेरे भाई?
भारत में, ठीक है। चलिए, निशा गांधी पुरस्कार भी मिला था इनको 2013 में, और ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनके चारों पुरस्कारों की हमें डेट भी याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा रटना है। 2018 गूगल डूडल, 2018 गूगल डूडल मेरे भाई। क्या 77 में फ्रेंच पाल्मे और अवार्ड मिला है? बिल्कुल मिला है। पद्म भूषण क्या 1992 में मिला है? जी बिल्कुल मिला है। और लास्ट वाला निशा गांधी मिला है 2013 में। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम मृणालिनी साराभाई की बात कर रहे हैं। और भैया बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वेले ही क्यों ना हो, चाहे कुछ ना करना हो, पर अलार्म जरूर लगाते हैं लोग भारत में, चाहे वेले ही क्यों ना हो। अलार्म जरूर लगाते हैं लोग भारत में, चाहे वेले ही क्यों ना हो मेरे भाई। और ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्म श्री पाने वाली नर्तकी हैं, अगर हम बात करें। ये फैक्ट शायद पूछा जाए ना पूछा जाए, पर ये जरूर पूछा जाएगा भैया। अलार्म, वेले लोग भी अलार्म बजा देते हैं भारत में। मालविका सरकार। और भैया जैसे माल बिकता है ना, ऐसे ही कभी कभी सरकारें बिक जाती हैं भारत में। जैसे माल बिकता है, हाँ, भरतनाट्यम से ही है, भरतनाट्यम से ही है बेटा सारे। पर क्योंकि वहां तो आपको ढूंढना है ना, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां पे एक जगह थोड़ी मिलेंगे सारे भरतनाट्यम के। तो भैया माल बिका, माल की तरह बिक जाता है, ध्यान रखना है मेरे भाई, माल की तरह बिक जाती है सरकार भारत में। और एस के सरोज, सरोज या एम के सरोज नाम से आएगा। तो भैया सरोज रोज पदम छूती है पैर सुब्रमण्यम के, सरोज रोज पदम छूती है सुब्रमण्यम के। तो पदम छूने की कहां पे है कल्चर? भारत में। तो भाई सरोज रोज पदम छूती है सुब्रमण्यम के, भारत में। सरोज रोज पदम छूती है मेरे भाई, ध्यान रखना। वेल्ले का मतलब नहीं जानते आप? अरे वेल्ले का मतलब बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली है, जो जिन्हें कोई काम नहीं है। तो अलार्म भर देते हैं वेल्ले लोग भी भारत में, जिन्हें कुछ नहीं है, जग के भी जो ऐसे ही टाइम पास करेंगे, इससे तो सोते ही रहो। भैया चंद्रशेखर कहाँ थे? सीवी रमन, सीवी चंद्रशेखर भारत में। भैया गोविंद के दर्शन बड़े प्रिय हैं हमें भारत में। गोविंद के दर्शन जहां प्रिय हो, भारत है ना वो। कहीं विदेश में गोविंद जाएंगे तो उन्हें थोड़ी वो तो अपने क्रिश्चियन वाले भगवान के पीछे चले जाएंगे, वो तो क्रिश्चियन वाले भगवान के पीछे चले जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो भाई रोज पद्म सुब्रमण्यम, रोज पद्म सुब्रमण्यम बेटा ध्यान रखना है। रोज पद्म छुए जाते हैं सुब्रमण्यम के भारत में। और सीवी चंद्रशेखर रहते हैं भारत में। जहां गोविंद के दर्शन प्रिय हैं, वो कौन सा देश है? भारत है। जहां आनंद से शंकर की जय बोली जाती हो, जहां आनंद से शंकर की जय बोली जाती हो, वो भी भारत है। जहां आनंद से शंकर की जय बोली जाती हो, वो भी भारत है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? एक दो बच्चा कह रहा है सर अभी नंबर नहीं बढ़ रहे। बेटा अगर हम पढ़ाई के वक्त पे, एक टाइम है हर चीज का, अगर हम पढ़ाई के वक्त पे इस तरह कमेंट में ही लगे रहेंगे तो नंबर कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान से सुनो, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आएगी, हो सकता है एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में आपके 5-7 नंबर एक साथ बढ़ जाएं। पर पैनिक नहीं होना, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। जैसे ही मैं निपटाऊं तुरंत एक दो रिवीजन देना है, पिछली क्लास को रिवीजन देना है, तभी आएंगे नंबर, ऐसे नहीं आते नंबर। तो याद रखना है एस के सरोज और पद्मा सुब्रमण्यम। और जहां तक अपनी बात है ना, तो वो बच्चा भी जो पूरे दिन रील चलाता रहता है ना, फिर दुखी तो वो भी होता है जब रिजल्ट आता है। अरे यार मेरा नंबर नहीं आया। भाई तेरा कैसे आता है यार? तू पूरे दिन तो रील्स देख रहा है, तेरा नंबर कैसे आ जाएगा भला? इसलिए वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। अभी टाइम है, अभी आप स्थितियों को सुधार सकते हो, बिल्कुल सुधार सकते हो, ठीक है। चलिए, चलिए तो बेटा मैं कल अब लास्ट में करेंगे बात। फिलहाल देखो, एस के सरोज भैया ध्यान रखना है, पद्मा सुब्रमण्यम, सीवी चंद्रशेखर, प्रियदर्शन हो, जहां प्रिय हो दर्शन गोविंद के, वो भी, आनंद से शंकर। और भैया राधा और श्रीधर कहाँ रहते हैं? अजी भारत में ही रहते हैं। कौन? राजा श्रीधर?
अरे नहीं नहीं, राधा श्रीधर। राधा श्रीधर कहाँ रहते हैं जी? भारत में रहते हैं। कौन? राजा श्रीधर? अरे नहीं नहीं, राधा श्रीधर। पर हैं दोनों ही, ठीक है। जहाँ जय बोली जाती हो लक्ष्मी की, ईश्वर की, वो भी भारत है। आनंद से शंकर जय बोली जाती हो, शंकर जी की जय, वो भी। जहाँ गोविंद के दर्शन प्रिय हैं, वो भी भारत। जहाँ सीवी चंद्रशेखर रहते हैं, वो भी भारत। जहाँ राधा और श्रीधर रहते हैं, वो भी भारत। जहाँ राजा श्रीधर रहते हैं, वो भी भारत। और भैया जहाँ वीआईपी और धन की जय होती हो, वीआईपी, वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन, ये वाइफ हस्बैंड है। तो जहां वीआईपी और धन की जय बोली जाती हो, वो भी भारत है। मालविका सरकार, जहां सरकार माल की तरह बिक जाए, वो भी भारत है। जहां राजा श्रीधर, राधा श्रीधर रहते हो, वो भी भारत है। जहां आनंद से शंकर की जय बोली जाती है, आनंद शंकर जयंत, वो भी भारत है। जय जय लक्ष्मी ईश्वर, जहां जय बोली जाती हो लक्ष्मी माँ की, ईश्वर की, वो भी भारत है। जहां गीता चंदन लगाती है, जहां सुधा भी चंदन लगाती है, वो भी भारत है। जहां गीता चंदन लगाती है, जहां सुधा भी चंदन लगाती है, वो भी भारत है। तो देख लो यहां तक। तो अलार्मेल वेल्ली, अलार्म भैया, वेल्ले लोग भी अलार्म भर देते हो, भारत है। माल की तरह बिक जाती हो सरकार, वो भी भारत है। जहां सरोज रोज पदम छूती हो सुब्रमण्यम के, वो भी भारत है। सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर मेरे भाई ध्यान रखना है, ये भी भारत। जहां प्रिय हो दर्शन गोविंद के, वो भी भारत है। जहां आनंद से शंकर जी की जय बोली जाए, वो भी भारत है। जहां राधा श्रीधर रहते हो, जहां राजा श्रीधर रहते हो, और जहां भाई जय लक्ष्मी ईश्वर, जहां वीआईपी और धन की जय हो, जहां गीता चंदन लगाती है, वो भी भारत। और जहां पे सुधा चंदन लगाती है, वो भी। जहां मीनाक्षी निवास करती है चितरंजन के साथ, वो भी भारत। जहां मीनाक्षी चितरंजन के दास विहास वो करती है भाई, चितरंजन के साथ निवास करती है, तो वो भी। और जहां मीनाक्षी का भाई सुंदर आके पिल्लई पी लेता है 2 पैग, वो भी भारतीय है। जहां मीनाक्षी श्रीनिवासन निवास करती हो, वो भी भारत है। किसके संग? मीनाक्षी चितरंजन, मीनाक्षी चितरंजन के साथ रहती हो, जहां चितरंजन के पास रहती हो, वो भी भारत है। और भाई मीनाक्षी का भाई सुंदर जहां के पिल्लई पी लेता है, लगा लेता है 2 पैक, वो भी भारत है। उर्मिला सत्यनारायण की कथा कहती है, वो भी। और हर नर्तकी नटराज, नटराज की मूर्ति अपने पास रखती है, वो भी भारत है। ये ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर तो जानते ही हो आप, ये ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। तो ये पद्म श्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं, ये सवाल आ सकता है अलग से भी। तो नर्तकी नटराज कौन है? पद्म श्री पाने वाली पहली, पहली क्यों है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मीनाक्षी सुंदरम का संबंध पंडा नल्लूर स्कूल से है, हालांकि ये चीज हम बाद में भी पढ़ करवाएंगे, स्कूल यहाँ याद होना हो कोई बात नहीं। और कौन है जो पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है? नर्तकी नटराज है, नर्तकी नटराज है, ठीक है, नर्तकी नटराज है। चलिए, तो ये मैंने बेटा इंपोर्टेंट पे निशान लगा दिया है, आपकी मर्जी है, आप उतने ही कर लेना, आप उतने ही कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैंने उन पे लगा दिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, पर मैं ये गारंटी नहीं लेता कि यहीं से आएंगे सवाल, ये मैं गारंटी नहीं लेता हूं, सवाल कहीं से भी वो पूछ सकता है, एग्जामिनर का ऐसा रहा है मेरे भाई। मंद क्रांता राय, जहां मंदी मंदी क्रांति करते रहते हैं लोग, वो भी। अपूर्वा जयरामन, ये भी ध्यान रखना है, जिनको लेटेस्ट ये बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिलता है ना, वो लोग भी पूछे जाते हैं एग्जाम में बार 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 बार, तो ये जोड़ना ही पड़ेगा। हेमा मालिनी, महत्वपूर्ण नाम है मेरे भाई, भरतनाट्यम करती हैं। वी दोरो स्वामी, जहां 2-2 स्वामी बना लेते हैं लोग अपने, वो भी भारत है, ठीक है। और शोभना चंद्र कुमार, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार। हजारों लोग करते हैं ये जो नृत्य, उसमें से 20-30 तो महत्वपूर्ण आते ही हैं एग्जामिनर के हिसाब से। अगर मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट आएगा तो फिर तो मैं तो 10 में से ही ले आऊं सारे, पर बेटा पूछता है। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी चितरंजन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, उर्मिला सत्यनारायण, नर्तकी नटराज, कुछ हमारे यहाँ याद हो जाएंगे। ट्रिक से बताओ जल्दी, जिसको आधे नाम याद ना हुए हों वो बताना, चलो जिसको आधे से ज्यादा नाम हो गए वो बता दो। मंद मंद क्रांति होती है,
बताओ आपकी राय में होती या नहीं होती भारत में? हाँ जी। अपूर्व जयरामन, ठीक है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम। वी दोरोस्वामी, जिसके दो दो स्वामी हो भैया, दो स्वामी बना के चलता है, ऐसा आदमी भी होता है भारत में। शोभना चंद्र कुमार, भारत में भरतनाट्यम है। मीनाक्षी चितरंजन के साथ रहती है भारत में, और मीनाक्षी का भाई सुंदर कभी कभी आके पिल्लई लगा लेता है भारत में, कभी कभी लगा लेता है भारत में, याद रखना है। नर्तकी नटराज बहुत महत्वपूर्ण है भैया, भारत में नर्तकियां अपने पास नटराज की मूर्ति रखती हैं, क्योंकि वो कौन सी मुद्रा है? वो डांस की मुद्रा है, वो डांस की मुद्रा है मेरे भाई, वो डांस की मुद्रा है। अगर डरोगे तो नहीं होगा कुछ भी, पढ़ोगे तो हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये 6-7 नाम ऐसे हैं जो ये देखना है, महत्वपूर्ण नाम है भैया, मैं इसलिए बता रहा हूं। आर मुथुन कम्मल, ठीक है, आर मुथुन कम्मल ध्यान रखना है, और मुथुन कम्मल याद रखना है। तो ये नाम का मुझे ट्रिक नहीं बन पाई है, मैं भी नहीं बना पाया। बी हेरामनाथन देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है पर यह महत्वपूर्ण है। कुमारी कमला, कोमल वर्धन, यहां ये महत्वपूर्ण है। पर तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा होगा। तो तंजौर चौकड़ी 4 लोगों की है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं पुनैया, वडिवेलु, शिवानंदम, चिनैया। वैसे ये अलग अलग नाम से ना पूछ के पूछा जाता है। तंजौर चौकड़ी का संबंध भरतनाट्यम से है। तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा के याद कराने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने मन में मान लिया हो मैं याद नहीं कर सकती या कर सकता, तो फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है बच्चे, फिर कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। अगर ये जरूरी नहीं होते तो मैं बार बार इन्हें कोशिश नहीं करता आपको ऐसे याद कराने की। तो मंद मंद क्रांति की बात करते हैं, भारत की बात है। अपूर्व जयरामन, हेमा मालिनी ध्यान रखना है, ये भरतनाट्यम। वी दोरो स्वामी, दो दो स्वामी हो वो भरतनाट्यम है मेरे भाई, ठीक है। और शोभना चंद्र कुमार ध्यान रखना है, शोभा ना देता हो चंद्रमा भी, जहां अपने कुमार के आगे, अपने बच्चे के आगे, वो भी भारत है। अरे चंदा, अरे चंदा तो बेटा तेरे आगे कुछ ना है, तू तो बिल्कुल क्या है, पटाखा है, पटाखा। मकाऊ माँ क्यों, मैं काऊ माँ, मैंने बताई थी ना राजधानी, मकाऊ पटाखा। मकाऊ मुद्रा बताई थी ना मैंने आपको, मकाऊ की मुद्रा, तो बेटा तू तो पटाखा है। तो जहां शोभा ना दे चंद्रमा भी अपने कुमार के आगे, अपने बच्चे के आगे, तो ध्यान रखना वो भी भारत है। क्या है? वो भी भारत है, वो भी भारत है, ठीक है। चलिए, तो ये 5-6 नाम आपको रखने हैं, पर ये महत्वपूर्ण बहुत है, ठीक है। चलिए, और ये हो गए मंजुला रामास्वामी। आ जाइए कुचिपुड़ी पे। जो शुरू की 10-12 नाम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई डाउट नहीं, पर उन्हें सबसे पहले कर लेना। मैं ये जरूर कहूंगा उनको सबसे पहले करना है जिन पे मैं कोई निशान लगाता हूं या इंपॉर्टेंट लिखता हूं या 3 टिक लगा दूं, मेनली इंपॉर्टेंट लिखूं, पर याद कोशिश करना जितने भी हो सके। यामिनी कृष्णमूर्ति, भाई मैंने बताया था ना, ये भरतनाट्यम में भी और कुचिपुड़ी में भी है, जहां पे मैनी कृष्णमूर्ति मिलती हो। क्या मिलती हो? मैनी। तो याद रखना है, कुचिपुड़ी की मशाल किसे कहा जाता है? सीधे सवाल आएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति को कहा जाता है। इनको सीधे सवाल पूछा जा चुका है 1-2 एग्जाम में। पद्म विभूषण कब मिला? तो इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला, 2016 में मिला है, और पद्म भूषण 2001 में। पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण जरूर याद कर लेना क्योंकि ज्यादातर लेटेस्ट ही पूछता है। यामिनी कृष्णमूर्ति की पुस्तक पूछी जाती है अ पैशन फॉर डांस। क्या है? अ पैशन फॉर डांस। और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से मंदिर की अस्थाना नर्तकी हैं, यानी रेजिडेंट डांसर, यानी जहां पर वो बार बार डांस करती हैं, तो वो तिरुपति मंदिर है, आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति। ऐसे भी पूछा गया सवाल कि तिरुपति तिरुमंदिर जो है या तिरुमाला तिरुपति मंदिर की अस्थाना नर्तकी कौन है। और क्योंकि ये कहाँ का है आपको खुद ही पता होना चाहिए, भाई ये आंध्र प्रदेश में है मंदिर, तिरुमाला तिरुपति मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की नर्तकी जो मेन है वो कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, इसलिए यही रेजिडेंट डांसर भी हैं। अ पैशन फॉर डांस इन्हीं की पुस्तक है, और इन्हीं को कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है। इन्हीं को कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना है, इन्हीं को कुचिपुड़ी की मशाल कहा जाता है। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। अब देखो भैया, हमने कच्ची पूड़ी पहले ही पढ़ रखी है कि भैया कच्ची पूड़ी कौन, कच्ची पूड़ी खाने की बात चल रही थी पहले ही। तो एक लड़के से पूछी कि भैया किससे शादी करेगा, किससे शादी करने का मन है? 2 लड़कियों के रिश्ते आए, दिल्ली पुलिस में लग गया है अब तू,
तो बता किससे शादी करनी है? एक तो थोड़ी सी कम सुंदर लड़की है, पर वैसे सब जाने खाना वाना बनाना। एक बिल्कुल स्वप्न सुंदरी है, पर थोड़ा सा खाना कम बनाना आवे उस पे। तो भैया एक उम्र तो ऐसी होती है ना, जब चेहरे की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता लगती है। ये उम्र आती है सबकी, और मुझे पता है सबकी आपकी यही उम्र चल रही है, जब चेहरे की सुंदरता देख के हमें लगता है कि ओहो हो, इससे ज्यादा तो सुंदर कोई नहीं है। जबकि वो 1-2 साल का ही सिस्टम रहता है, उसके बाद फिर केवल आपकी क्वालिटी जो है, आपके गुण हैं, वो देखे जाते हैं। तो भैया दिल्ली पुलिस में लड़का लगी गया था, उसने तुरंत कहा जी शादी किससे करनी है? स्वप्न सुंदरी से। तो अगर स्वप्न सुंदरी से शादी कर ली और इसने आके भैया खाना बनाया, तो क्या बना दी इसने? स्वप्न सुंदरी ने बना दी कुच्ची पुड़ी, कच्ची पुड़ी भैया। कुच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी बनाएगी स्वप्न सुंदरी। कैसी पूड़ी बनाएंगी भैया? कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी बनाएंगी, तो स्वप्न सुंदरी ने बनाई है कच्ची पूड़ी, ध्यान रखना है। तो भैया शादी हो गई स्वप्न सुंदरी से, तो अब क्या खानी पड़ेंगी भैया? ये खानी पड़ेंगी कच्ची पूड़ी। तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी आए थे एक दिन। कुचिपुड़ी अपने आप ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी आए थे सत्यनारायण की और वेदों की कथा कहने, और इनको क्या दे दी खिलाने के लिए? कच्ची पूड़ी। लक्ष्मी नारायण शास्त्री आए थे किन के यहाँ? स्वप्न सुंदरी जी के यहाँ। लक्ष्मी नारायण, ध्यान रखना है, शास्त्री आए थे स्वप्न सुंदरी जी के यहाँ। तो स्वप्न सुंदरी पे तो क्या बनानी आती है? कच्ची पूड़ी। तो भैया लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस लिए आए थे? वेदांतम सत्यनारायण, वेद की और सत्यनारायण की कथा। तो उन्हें क्या दे दी? कच्ची पूड़ी दे दी। तो ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को क्या दे दी? कच्ची पूड़ी दे दी। वेदांतम सत्यनारायण, इस कथा में क्या दे दी? कच्ची पूड़ी दे दी। क्या दे दी? कच्ची पूड़ी दे दी। तो जब ये देखा तो घर में उस लड़के की भैया 2-3 क्या है, 3-4 बहनें भी। उन्होंने कहा हलीम खान के चाचा हलीम खान को बुलाए लें, जो हलवाई हैं हमारे पड़ोस में। इन कच्ची पूड़ी खाने से तो बढ़िया है चाचा हलीम खान को बुलाएं। तो हलीम खान को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि कच्ची पूड़ी ना खानी पड़े। हलीम खान को क्यों बुलाया जा रहा है? कच्ची पूड़ी ना खानी पड़े। हलीम खान को क्यों बुलाया जा रहा है? कच्ची पूड़ी ना खानी पड़े। अब इतनी बार अगर इस स्टोरी दिमाग में आ गई तो नहीं भूलोगे, ठीक है? तो याद रखना है कि भैया लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को क्या दे दी? कच्ची पूड़ी। किसमें? वेदांतम सत्यनारायण, जब वेद की और सत्यनारायण की कथा चल रही थी। तो फिर हलीम खान, और हलीम खान पता है ये जेंट्स हैं, लेकिन ये किसके तौर पे? महिला की वेशभूषा में डांस करते हैं। और भी खास बात हो जाती है, प्लस मुस्लिम है, जबकि कुचिपुड़ी कर रही हैं। क्या? कुचिपुड़ी, जो भागवत से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा बताओ? कुचिपुड़ी। तो ध्यान रखना है, ठीक है? ये हलीम खान। हलीम खान तो भैया याद रखना है, हलीम खान जो है, ठीक है, हलीम खान। तो स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को दे दी कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण भैया इस कथा में दे दी कच्ची पूड़ी। हलीम खान को क्यों बुला रहे हैं? ताकि खानी ना पड़े कच्ची पूड़ी। अब 3 बहनें हैं इस लड़के की। राधा जो है वो भी रेडी है, हलीम खान को बुला लो। राजा भी रेडी है, एक भाई है इनका पदमजा भी रेडी है। पदमजा भी रेडी है मेरे भाई। तो राधा, राजा और पदमजा तीनों रेडी हैं कि 200-200 रुपया गिर के हलीम खान जी को बुला लें, क्योंकि कच्ची पूड़ी खानी पड़ जाएंगी, नहीं तो भाभी के हाथ की, ध्यान रखना है, कच्ची पूड़ी खानी पड़ जाएंगी मेरे भाई। तो वेदांतम सत्यनारायण, हलीम खान, और मेरे भाई राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पदमजा रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पदमजा रेड्डी। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पदमजा रेड्डी। रेड्डी वैसे भी आपको फिल्मों में भी कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश का ही है डांस कुचिपुड़ी। रेड्डी आपको आपको जो साउथ की मूवी मिलती है ना, उसमें रेड्डी वर्ड मिलेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो राजा भी रेड्डी है, राधा भी रेड्डी है, पदमजा भी रेड्डी है कि भैया हलीम खान को बुला लो। बिल्कुल, हलीम खान को मिला लो। चाचा हलीम खान जो है ना, उन्हीं पे खाना बनवा लेंगे, पर कच्ची पूड़ी तो नहीं खाएंगे। शोभा नायडू तो कह रहे हैं शोभा ना दे यू बात, शोभा नायडू, शोभा ना दे ये बात कि तुमने हमें सारी की सारी कच्ची पूड़ी खिलवा दी। वो भी कह रहे हैं कि शोभा ना दे जी, तुमने हमें कच्ची पूड़ी खिलवा दी, शोभा ना दे। तो भैया वो लेडीज कह रही है अपने पति से, वे मेरे पति
चिन्ना सत्यम, ये तो बिल्कुल सत्य है। अब चिन्ना सत्यम है, ये बिल्कुल सत्य है कि अब तू तो जिंदगी भर कच्ची पूड़ी खाएगा, चाहे कोई और कुछ भी खा ले बाहर जाके, पर वेमपति चिन्ना सत्यम, ये तो सत्य है कि तू कच्ची पूड़ी खाएगा। वेमपति चिन्ना सत्यम, भाई ये तो अब सत्य है कि तू कच्ची पूड़ी खाएगा। वो क्या कह रहा था, शोभा नायडू, शोभा ना दे हमें, हम कच्ची पूड़ी खिला रहे हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को खिला दिया, वेदांतम सत्यनारायण की कथा में हमने कच्ची पूड़ी खिला दी। इससे तो बढ़िया था हलीम चाचा को बुला लेते, हलीम खान। हलीम खान भाई क्यों कच्ची पूड़ी ना खानी पड़ती, भाई राधा भी रेड्डी है, राजा भी रेड्डी है और पदमजा भी रेड्डी है, सब 200-200 रुपए मिलाएंगे कि हलीम चाचा दे देंगे, पर पूड़ी कच्ची नहीं खानी हमें, पूड़ी कच्ची नहीं खानी हमें, ठीक है। चिल। मल्लिका सारा भाई, अब मल्लिका के सारे भाई है ना, वो भी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी हमने पढ़ा था। मल्लिका के सारे भाई भारत में रहते हैं, जब भारत में रहते हैं तो वो भी कथा में आए थे, और उनको भी भैया कच्ची पूड़ी, उनको भी कच्ची पूड़ी याद रखना है। हाँ वो मृणालिनी थी भाई, सॉरी वो मृणालिनी थी, ठीक है, ये मल्लिका है उनकी बेटी, वो मृणालिनी थी, मैं कंफ्यूज हो गया उसमें। तो मृणालिनी जो है याद रखना है, मृणालिनी जिनको फ्रेंच पाल्मे डियोर भी मिला था, जिनको 2013 में निशागंधी भी मिला था, 1992 में पद्म भूषण भी मिला था, 1992 में पद्म भूषण भी मिला था। तो ध्यान रखना है भाई, विक्रम साराभाई की ये बेटी हैं मल्लिका साराभाई, तो इनके भाई भी थे, ये भी बेचारे कच्ची पूड़ी खा रहे हैं अब, क्यों, ये भी कथा में आए हैं। तो ये मल्लिका साराभाई ध्यान रखना है, मल्लिका साराभाई ये दोनों करती हैं, ठीक है, ये भरतनाट्यम भी करती हैं और ये क्या करती हैं मेरे भाई, ये भी करती हैं। क्लियर, चलिए आगे आओ। अपर्णा सतीशन, ये भी कच्ची पूड़ी, भाई अपने सतीश को भी कच्ची पूड़ी मिली है, कोई बात नहीं, अपने सतीश को भी कच्ची पूड़ी मिली है, अपने सतीश को भी क्या मिली है, कच्ची पूड़ी ही मिली है मेरे भाई। चलिए टी रेड्डी लक्ष्मी, टी रेड्डी, ठीक है, अब पूड़ी तो खा ली, अब टी रेड्डी कर रही है, अब टी रेड्डी कर रही हैं वो बेचारी स्वप्न सुंदरी, क्या कर रही हैं, टी रेड्डी कर रही हैं, टी, टी मतलब चाय रेडी कर रही हैं। तो खाना तो सबने खा लिया, हलीम चाचा को बुला लिया था, है ना, क्योंकि फिर कच्ची पूड़ी नहीं खाई, बस लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को ही मिली कच्ची पूड़ी तो, और वेमपति चिन्ना सत्यम बेचारे पति को भी कच्ची पूड़ी मिली, बाकी अब नहीं है। तो अब ध्यान रखना है, अब चाय जो है, चाय टी रेडी कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, टी रेडी कर रही हैं बेचारी स्वप्न सुंदरी। जब टी की बात सुनी तो मंजू भार्गवी, मंजू भाग गई, एंड शैलजा, और शैलजा भी जब टी की बात सुनी ना कि भाभी जी टी तैयार कर रही हैं स्वप्न सुंदरी भाभी जी, तो भैया मंजू भाग गई, शैलजा भी भाग गई, और उषा बोली मुझे गायत्री मंत्र गाने जाना है, उषा भी बोली मुझे गायत्री मंत्र गाने जाना है, क्यों, उन्हें पता ही कच्ची पूड़ी मिली ना, ऐसी चाय भी मिलेगी। मंजू भार्गवी, मंजू भाग गई क्यों, कच्ची पूड़ी, कभी चाय के संग कच्ची पूड़ी भी दे दे, ठीक है। और भाई शैलजा भी भाग गई क्यों, कभी कच्ची पूड़ी ना मिल जाए। उषा गायत्री मंत्र के बहाने से भाग गई, कभी कच्ची पूड़ी ना बन जाए। कन्या खिलाने को बुलावे ना, ये कन्या खिलाने को बुलाई ये सारी लड़की कन्या खिलाने को, तो भैया मंजू भार्गवी, मंजू भार चली गई, एंड शैलजा, शैलजा भी चली गई, उषा गायत्री मंत्र के लिए चली गई, क्यों, कच्ची पूड़ी ना खानी पड़ जाए, कच्ची पूड़ी ना खानी पड़ जाए, ठीक है। चलिए, और प्रतीक्षा काशी, देवता भी जिनको चढ़ाई गई थी ना, वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे काशी में कि भैया यहीं रह लेंगे, यहाँ जो कुछ खिला जाएगा तो खिला जाएगा, हमारे बस की ना कच्ची पूड़ी खाने को इतनी दूर जाए। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं काशी में देवता भी, क्यों, हमारे बस की ना कच्ची पूड़ी खाने को और इतनी दूर जाए, हम ना जा रहे। और एम सुरेंद्र नाथ भी याद रखना है, एक भगवतालु वर्ड अगर आएगा तो इसका मतलब ही कच्ची पूड़ी है, क्योंकि नर्तकों को भगवतालु कहते हैं कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी में नर्तकों को भगवतालु कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिवीजन करवा दूं। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी की है, ठीक है, इनको पद्म विभूषण 2016 में मिला है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति की पुस्तक पैशन फॉर डांस है, अस्थाना नर्तकी तिरुपति मंदिर में है, ठीक है। स्वप्न सुंदरी याद रखना है मेरे भाई, स्वप्न सुंदरी भाई याद रखना है, कच्ची पूड़ी खानी पड़ेंगी अब। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी को तो कच्ची पूड़ी दे दी, काय को आए थे शास्त्री जी, भैया वेदांतम सत्यनारायण की कथा करने आए थे इसलिए कच्ची पूड़ी खिला दी। फिर बात चली हलवाई चाचा को बुलाए लें, हलीम खान को, तो कौन कौन रेडी थे भैया, राधा रेडी थी,
है ना। राधा श्रीधर कहाँ थे भारत में, ये राधा रेड्डी है। राधा श्रीधर, राजा श्रीधर दोनों कहाँ थे भारत में, ये राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, पदमजा रेड्डी है। तो ये तीनों रेडी थे कि हलवाई को बुला लें, कच्ची पूड़ी नहीं खाने पड़ेंगी। शोभा ना देता भैया, ऐसे कच्ची पूड़ी खिला देते हो तुम लोग। वेमपति चिन्ना सत्यम, तो भैया पति जी चिन्ना सत्यम, ये तो अब सत्य है कि तुम्हें तो हमेशा कच्ची पूड़ी ही खानी पड़ेंगी। मल्लिका के सारे भाई जो हैं, ध्यान रखना, उन्हें भी बेचारों को कच्ची पूड़ी मिल गई। अपना सतीश है ना, उसे भी कच्ची पूड़ी मिली। और भैया फिर टी रेडी करनी है सिप्न सुंदरी जी, तो मंजू भार्गवी, मंजू भाग गई। एंड शैलजा, शैलजा भी भाग गई। और भैया उषा तो गायत्री मंत्र का बहाना लेके चली गई। क्यों? क्योंकि कच्ची पूड़ी जैसी बनावे ना, ऐसी चाय बनाएंगी ये, ध्यान रखना है। तो ये हो गया। और लास्ट में मेरे भाई, चलिए, तो प्रतीक्षा काशी, एम सुरेंद्रनाथ और भगवतालु सेतुराम, भगवतालु सेतुराम। चले, ओडिसी। ओडिसी हम दो वर्डों से जोड़ेंगे, जल्दी बताओ एक बार, थम्स अप करो, ये दोनों समझ में आए? देखो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, 2-3 टॉपिक बहुत मुश्किल हैं जो हमें आगे को मिलेंगे, पर हम इनको कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से, कुछ क्लास में, कुछ रैपिड फायर में, क्योंकि जो ज्यादा मजबूत पत्थर है उसको 4 चोट फालतू मारने से टूटेगा, बस इतना है, पर टूट वो भी जाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 4 चोट फालतू मारनी पड़ेंगी। और इसलिए इसके 3 ही डांस करवाऊंगा मैं आज, चाहे तो ये 3 क्लास में करवाने पड़े, क्योंकि ये साथ के साथ याद भी तो करने हैं। केवल मैं यहां पढ़ा के चला जाऊं ये उसका क्या फायदा है जब तक तुम्हें याद नहीं है। मेरा पहले भी यही पर्पज था करंट अफेयर में भी, मैं चाहता हूं चाहे मैं 10 में से 8 ही क्वेश्चन पढ़ाऊं, लेकिन 8 के 8 वो सही तो करके आओ आप, बिल्कुल गलत ना करके आओ। तो 3 ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको 3 ध्यान रखना है, समझ में आ जाए। कच्ची पूड़ी फेमस हो गई, बिल्कुल जी। केलू चरण महापात्र, तो महापात्र वर्ड सीधे सीधे आता है, ये उड़ीसी का है। और मेरे भाई पखावज, पखावज याद रखना है। इन्होंने 1993 में सृजन स्कूल खोला था। कल मैंने प्रैक्टिस सेट में गलती से 94 कर दिया, क्योंकि 94 में वो शुरू हो गया था। इन्होंने खोला लेकिन उसने काम करना शुरू किया 94, तो मैंने 94 गलती से लिख दिया था, उसे हम आगे भी सुधार लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्कूल खोला तो ये है, काम शुरू उसने 94 से किया, फिर सवाल जैसे भी पूछे बता देंगे। अब सीधे सवाल आएगा, ओडिसी को पुनर्जीवित करने का यानी रिवाइवल का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है इन्हीं को मेरे भाई, केलूचरण महापात्र को। पखावज से संबंधित है, क्योंकि पंखों से आदमी उड़ता है, तो पखावज का यूज उड़ीसी में। पंखों से आदमी उड़ता है तो पखावज का यूज किस में है? ओडिसी में है मेरे भाई, किस में है? ओडिसी में है, ठीक है। बेटा अब बढ़ा दूंगा उनकी स्पीड रैपिड फायर की, चिंता मत करो। कल से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, कल मैं लेके आऊंगा एक, जरूर जरूर लेके आऊंगा। और YouTube पे भी शुरू करने का मन है, तो कम से कम ऐसी वो बना लेंगे कि चाहे तो यहां चाहे तो वहां, रोज एक रैपिड फायर आपको मिल जाए, दोनों। इनको पद्म विभूषण मिला 2000 में, और ओडिसी के लिए या उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति इनको माना जाता है डांसर्स में, ठीक है। डांसर्स में याद रखना है, तो ये पहले हैं। पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला है, बाकी शायद पूछे ना पूछे। तो जो महापात्र वर्ड है सीधे सीधे उड़ीसी से जुड़ जाएगा, जैसे रेड्डी वर्ड कुचिपुड़ी से जुड़ रहा था आंध्र प्रदेश से, तो महापात्र वर्ड चाहे मोहन महापात्र है तो जाता लक्ष्मी प्रिया महापात्र। रानी कर्ण महत्वपूर्ण नाम है भाई, और इनको आपको याद ही करना है। रानी कर्ण भी किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये भी उड़ीसी से जुड़ी हुई हैं। एक बार ये सारे फैक्ट पढ़ो केलूचरण जी के बारे में, सारे फैक्ट पढ़ो भाई एक बार जल्दी से। ये सारे फैक्ट आपको पढ़ने हैं केलूचरण जी के बारे में, महान हस्ती हैं केलूचरण जी, ठीक है। चलिए अब देखो, तो इसका मतलब है उड़ीसी का उड़ना। उड़ना नेगेटिव सेंस में भी होता है ना, और उड़ान भरना पॉजिटिव में। भाई वो तो बहुत उड़े यार, है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है? बताओ, वो बहुत उड़े यार, नहीं मतलब हम थोड़ी निंदा टाइप कर रहे हैं। अरे भाई वो जो लड़का है ना, वो तो इतना मेहनती है, वो जिंदगी में उड़ान भरेगा, मतलब यहां हम पॉजिटिव सेंस में बात करें तो हम दोनों से जोड़ेंगे कुछ कुछ लोगों को। जैसे माधवी और किरण भैया साथ साथ रहती हैं, पर बहुत उड़े हैं ये दोनों, बहुत उड़े हैं, पता है। अरे बहन बहुत उड़े हैं ये माधवी और किरण,
तो माधवी मुदगल और किरण सहगल आपस में ही बात करती रहे, मैं बस ये बहुत उड़े हैं, औरों से तो बात ही ना करें। हरे कृष्ण बहरा, हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए इनकी बात सुन सुन के, माधवी और किरण की, ये तो बहुत उड़े हैं। हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए माधवी मुदगल और किरण सहगल, किरण की बात सुन के। ठीक है, अगर मेरा वैसे काम बता असली क्या है, अगर मैं आपको इसे उस तरह से पढ़ाऊं जैसे किसी टीचर को पढ़ाना चाहिए, तो मेरा काम देखो। मोहन महापात्र उड़ीसा के हैं, सुजाता महापात्र उड़ीसा, लक्ष्मी प्रिया महापात्र उड़ीसा, रानी कर्ण उड़ीसा यानी ओडिसी के हैं, माधवी मुदगल उड़ीसी, किरण सहगल उड़ीसी, हरे कृष्ण बहरे उड़ीसी से हैं, सोनल मानसिंह उड़ीसी से भी हैं, भरतनाट्यम से भी हैं, संयुक्त पाणिग्राही ये भी याद रखना है भाई, उड़ीसी से हैं, कालीचरण पटनायक उड़ीसी से हैं, इंद्राणी रहमान जो पूर्व मिस इंडिया भी हैं ये उड़ीसी से हैं। वैसे एक 3-4 डांस से हैं, भरतनाट्यम से भी, उड़ीसी से भी, कुचिपुड़ी से भी, कथकली से भी, मल्टीपल हैं। ठीक है, दुर्गाचरण रणवीर उड़ीसी से हैं, मिनाती मिश्रा उड़ीसी से हैं, कुमकुम मोहंती उड़ीसी से हैं, रविंद्र अतिबुद्धि उड़ीसी से हैं, गंगाधर प्रधान उड़ीसी से हैं, और सुतापा तालुकदार उड़ीसी से हैं। ठीक है, चलिए हो गया याद, क्लियर, आगे बढ़े, क्लियर है ना यहां तक। विजयनी सतपथी उड़ीसी से हैं, देवा प्रसाद दास उड़ीसी से हैं, गीतांजलि लाल उड़ीसी से हैं, पंकज चरण दास उड़ीसी से हैं, मायाधर राउत उड़ीसी से हैं, और झेलम पराजपे और ध्यान रखना है उड़ीसी से हैं। तो ये हो गया भाई आपकी आज की क्लास। ठीक है, चलो फिर मैं आपके टीचर की तरह बिहेव ना करके अब मैं कर लेता हूं आपके भाइयों की तरह, क्योंकि भाई को तो पूरे एफर्ट लगाने के छोटा भाई बहन अच्छे से पढ़े। तो माधवी और किरण साथ में भैया रहती हैं, हरे कृष्ण हम तो बहरे हो गए, दोनों बहुत उड़ रही हैं, दोनों बहुत उड़ रही हैं, याद रखना है। सोना, सोना भैया सोना कहाँ मान बढ़ा देता है भारत में, पर सोना पहन के बहुत से लोग उड़ भी तो जाए, बहुत उड़ने, बहुत उड़े हैं सोना पहनते ही, जैसे क्या हो गया हो। ठीक है, चलिए, और संयुक्त पाणिग्राही, तो भैया किरण और किरण सहगल और माधवी मुदगल संयुक्त पाणिग्राही, संयुक्त यानी संग संग पानी लेने जावे, और बहुत उड़े हैं वो, बहुत उड़े हैं वो, संयुक्त पाणिग्राही दोनों संग में पानी लेने जावे। और भैया याद रखना है, एक दूसरा बोला हमारे संग एक मिश्रा जी है, एक मिश्रा जी की कहानी सुना रहा है फिर दूसरा। ठीक है, मिश्रा जी की कहानी कि हमारे एक दोस्त थे मिश्रा जी। बेटा बस मैं याद करवाने को कह रहा हूं, बुरा मत मानना कोई भी, है ना, मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा हूं, तो है ना। तो कह रहे भैया मिश्रा जी को कालीचरण, मिश्रा जी बहुत उड़ेक रहे हमारे यहाँ, तो जब बताई ना ये दोनों उड़े, किरण सहगल माधवी मुदगल, तो वो बता रहे मिश्रा जी उड़े हमारे यहाँ, तो कालीचरण पटनायक, तो कालीचरण डाकुआ, उसने ऐसे पटक पटक के मारे मिश्रा जी, कालीचरण उड़ेगा अब और उड़ेगा तू और उड़ेगा, तो कालीचरण ने भैया पटक पटक के मारे मिश्रा जी, क्योंकि बहुत उड़े वो। ठीक है, इंद्राणी रहमान, वो मिश्रा जी इंद्रों से भी, इंद्र से भी रहम मांग रहे थे, क्योंकि वो बहुत उड़े ना, इंद्र से भी मैं रहम मांग रहे थे, वो बहुत उड़े ना। और दुर्गा चरण फिर दुर्गा के चरणों में जा गिरे, क्योंकि बहुत उड़े ना, तो काली चरण पटक पटक के मार रहा था, तो फिर दुर्गा के चरण में जाके बोले हे रणवीर, आप तो वीर हो रण के मामले में, मुझे बचा लो, क्योंकि मिश्रा जी बहुत उड़े। ठीक है ना, फिर दुर्गा जी ने बचाया और बोली मिनाती मिश्रा, मैं ना आती ना मिश्रा तो आज तेरा कचूमर निकल जाता, तू बहुत उड़े, मैं ना आती ना मिश्रा तो तेरा आज कचूमर निकल जाता। तो ये मिश्रा जी की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, मिश्रा जी की कहानी आई कि कालीचरण मिश्रा जी को पटक पटक के मार रहा था, क्योंकि मिश्रा जी बहुत उड़े। ठीक है, इंद्राणी रहमान, भैया इंद्रों के पास जाके रहम मांग रहे हैं मिश्रा जी, क्यों, पहले तो उड़े फिर कालीचरण ने सुधार दिए। और भैया दुर्गा चरण, दुर्गा के चरण में जा गिरे मेरे भाई, दुर्गा के चरण में जा गिरे, ध्यान रखना है। तो दुर्गा चरण महावीर रणवीर याद रखना है, मिनाती मिश्रा भी याद रखना है। ठीक है, मिनाती मिश्रा भी याद रखना है। कुमकुम बहुत मेहनती है, तो वो उड़ान भरेगी या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है बस। ठीक है, आपके कमेंट में लूंगा सही 6 मिनट बाद। कुमकुम बहुत मेहनती है, वो जिंदगी में उड़ान भरेगी या नहीं। रविंद्र में अति बुद्धि है, बहुत बुद्धि है, वो जिंदगी में उड़ान भरेगा या नहीं। गंगाधर प्रधान के बहुत ताल्लुक हैं, ताल्लुकदार हैं वो, गंगाधर प्रधान के बहुत ताल्लुक हैं भाई, वो ताल्लुकदार हैं, तो वो क्या जिंदगी में उड़ान भरेंगे या नहीं।
आजकल जिंदगी में वही उड़ान भरते हैं जो ताल्लुकदार लोग हैं, जिनके ताल्लुक बने हुए हैं। तो कुमकुम बहुत मेहनती है, उड़ान भरेगी, हाँ जी भरेगी। रविंद्र में अति बुद्धि है, उड़ान भरेगी, भरेगा, बिल्कुल भरेगा। गंगा प्रधान के बहुत ताल्लुक हैं भैया, ताल्लुकदार, तो ताल्लुकदार उड़ान भरेंगे। गंगाधर प्रधान ताल्लुकदार हैं तो उड़ान भरेंगे, हाँ जी भरेंगे। विजयनी सतपथी, विजय सत्य के पथ पे चलता है तो उड़ान भरेगा, हाँ जी भरेगा। विजय सत्य के पथ पे चलता है तो उड़ान भरेगा, हाँ जी भरेगा। देवा प्रसाद, जिस पे देवों का प्रसाद हो, जो देवों का प्रसाद जिसे मिल जाए वो उड़ान भरेगा या नहीं भरेगा? हाँ। गीतांजलि के लाल उड़ान भरेंगे, बिल्कुल। अरे गीतांजलि को तो अवार्ड भी मिला था इतना, तो कौन सा नोबेल, तो गीतांजलि के लाल तो भैया भरेंगे या नहीं उड़ान भरेंगे। पंकज चरण दास, मायाधर राउत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। झेलम परांजपे, ये भी याद रखना है। झेलम परांजपे भी याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। विजयनी सतपथी भी याद रखना है। देवा प्रसाद दास भी याद रखना है ना। गीतांजलि लाल भी याद रखना है। पंकज चरण दास भी याद रखना है। मायाधर राउत भी याद रखना है और झेलम परांजपे भी याद रखना है। ये नाम दो बहुत महत्वपूर्ण है। लीना सिटारिस्टी इटली की है, उड़ीसी से संबंधित है। और शोरेन लोवेन, शोरेन लोवेन भी ध्यान रखना है, इनका भी, ये यूएसए की हैं। तो लीना सिटारिस्टी इटली की हैं और शोरेन लोवेन ये यूएसए की हैं, ध्यान रखना है। और ये भी उड़ीसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आरुषि मुदगल याद करना पड़ेगा बेटा, मुझे अभी नहीं मिला इसका कुछ भी। गीता महलिक याद रखना पड़ेगा। और निरंजना राउत, ये मायाधर राउत और निरंजना राउत। भैया निरंजना के घर मारात, माया आ गई, माया फिर तो वो उड़ान भरेगी, वो तो उड़ेगी। या तो निरंजना के घर रात, माया आ गई, मायाधर, माया मतलब बहुत सारा पैसा आ गया, तो वो तो फिर उड़ेगी। तो मायाधर राउत उड़ीसी, निरंजना राउत उड़ीसी, ये दोनों महत्वपूर्ण नाम है। लीना सिटारिस्टी इटली की हैं। शोरेन लोवेन याद रखना है मेरे भाई, ये यूएसए की हैं ये भी। गीतांजलि लाल उड़ान भरेंगे मेरे भाई। पंकज चरण दास, मायाधर राउत बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देवा प्रसाद, जिसके ऊपर देवा का प्रसाद हो, उड़ान भरेगा। विजयनी सतपथी, जो विजय भाई उसकी, जो सत्य के पथ पे चलता है विजय, वो उड़ान भरेगा। सुतापा, गंगाधर प्रधान सुतापा ताल्लुकदार, गंगाधर प्रधान के बहुत ताल्लुक हैं, उड़ान भरेगा। रविंद्र में अति बुद्धि है तो उड़ान भरेगा। कुमकुम बहुत मेहनती है तो उड़ान भरेगा। मेनाती मिश्रा, याद रखना है, मिश्रा में ना आती ना तो आज तुझे उड़ा देता वो कालीचरण। तो कालीचरण पटनायक, कालीचरण मिश्रा जी को पटक रहा है क्योंकि वो ज्यादा उड़ रहे थे। इंद्र से रहम मांग रहे थे मिश्रा जी, जो थोड़ी देर पहले ज्यादा उड़ रहे थे। फिर दुर्गा जी के चरणों में पहुंचे मिश्रा जी, जो पहले बहुत उड़ रहे थे। फिर दुर्गा जी बचा के कह रही है, मैं ना आती ना मिश्रा तो तेरा कछुमर निकल जाता आज। तो ये हमें सब याद करना है। इतना आसान है नहीं बेटा, मुश्किल है, पर मुश्किल चीजें ही आपकी जिंदगी को आसान करती हैं। अगर आप सोचते हो कि आप हल्की हल्की चीजें करके जिंदगी को आसान कर ले जाओगे, तो वो तो नहीं है। पहले आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं मुश्किल, फिर चीजें होती हैं आसान। तो यही रखेंगे। अब चलिए, कथकली कल करेंगे, परसों, कल क्लास नहीं है, मैं जो बता रहा था आपको, कल क्लास नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, एक टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज क्विज डलवाता हूं, और उस पे ही मैं अब आपको शाम का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को मिलती नहीं है इस पे, जो हमारी ऐप है, कई लोगों की शिकायत रहती है। तो सोनवीर सर RWA के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसी पे क्विज भी मिलेंगे और पीडीएफ भी। क्विज भी जो थोड़ा सा स्टैटिक जीके के, जो आपके लिए चीजें आसान बनाएंगे, और पीडीएफ किसकी, स्टैटिक जीके की, जो हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस सेट। ये नहीं मिलेगी, ये आपको ऐप में ही मिलेगी, बैच में ही मिलेगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी से बताओ। चलिए, जतिन ने भी इस बना ली सबकी ट्रिक, बहुत बढ़िया। जीएस में स्कोर बेटा तभी बढ़ेगा जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि अभी हमने करना शुरू किया है, क्लास भी पूरी नहीं हुई है, उधर प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, तो हर दिन स्कोर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप बना सकते हो पेशेंस तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो शायद
हम फिर 6 महीने 8 महीने बाद भी यही कह रहे होंगे जी जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा। मन हराना नहीं है, खुद के मन को मेहनत करनी है। ऐप पे क्वेश्चन बेटा, फिर ऐप पे क्वेश्चन नहीं तो हम शाम को वो करते हैं ना, फिर हम शाम को वो करते ही हैं। कोई बात नहीं, जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा टेलीग्राम चलाओ। फिर आप, वैसे तो हमारा उसमें आता ही रहता है कुछ ना कुछ क्विज, फिर आप वहां शाम को प्रैक्टिस सेट ले लिया करो। जरूरी नहीं है आप टेलीग्राम चलाओ, पर मैं तो उनके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को पीडीएफ नहीं मिलती, तो पीडीएफ जो नहीं मिलती है उनको, जिनको वहां मिल जाती है ऐप पे ठीक है, नहीं मिलती तो यहां मिलेगी उन्हें। याद होगा बेटा, जब तक आप दिमाग में ये सोचते रहोगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, नहीं होगा। आप बार बार रिवीजन करो। किसी बच्चे को थोड़ा ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, किसी को थोड़ा बहुत कम। बेटा 20 दिसंबर के आसपास तक मेरी क्लास चलेगी, मैंने बोला हुआ है, क्योंकि स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा सिलेबस है। प्लस कम से कम मेरी 10 क्लास इसलिए फालतू हो रही हैं क्योंकि मैं क्लास में ही कोशिश करा रहा हूं, वरना तो इस डांस को हो सकता है मैं आज भी निपटा देता पूरे 8 के 8, और मेरी कोशिश है वो कराऊं, तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो फिर प्रैक्टिस सेट सफिशियंट बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ये पढ़े हुए की प्रैक्टिस कराने के लिए है। इन दोनों को आप मिलाओगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस सेट में होती नहीं है, वहां हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों को कराते हैं, लेकिन उसमें पूरा टॉपिक थोड़ी कवर हो जाएगा। भाई क्लास के साथ प्रैक्टिस सेट लेना बेटा, वहां आपको क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस मिल जाती है, ले लोगे तो अच्छा है, नहीं लो तो आपकी मर्जी है, फिर आप इन्हें तैयार कर लो। ऐसा कुछ नहीं होगा शायद जो यहां से बचे, सब कुछ यहीं का है वहां भी, पर वहां पे आपको कैसे सवाल आते हैं उस तरह से आइडिया मिल जाता है। यूट्यूब वाला कैप्सूल बेटा अगले वीक से जरूर, मंडे से वो जरूर शुरू हो जाएगा, पर वो शायद आपको हमेशा ही वो उसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में, वो लाइव नहीं होगा। तो आपको वहीं से देखना है, प्लेलिस्ट में दे दूंगा, सेव कर लेना, मिलेगा वहीं से। मोस्ट टॉपिक बेटा यही है जो मैं करा रहा हूं, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पर इनमें क्या इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या इंपॉर्टेंट समझ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।